हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 8 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है जो मैंने प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में स्टडी करा चुकी हूँ। और ये आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन की थी। और आज इसके बारे में आगे के इसका स्टोरी देखेंगे, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो कर्नाटक के जो नवाब थे अनूरुद्दीन, वो कर्नाटक के युद्ध के दौरान क्या होते हैं, मारे जाते हैं। जिससे क्या होता है, उनका जो बेटा है मोहम्मद अली, वो वहाँ से कर्नाटक से भागकर और कृष्णापल्ली में चले जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कृष्णापल्ली जो जगह है वो कहाँ है, मैं इसको मैप में लोकेट करा देती हूँ। तो ये आपका ये एटलस है इंडिया का, जो आप देख रहे हैं यहाँ मद्रास है। मद्रास में अंग्रेजों का शासक था, पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का था। और मद्रास पांडिचेरी के जो नीचे जो यहाँ पे एरिया है, तो यहीं पर क्या कृष्णापल्ली में एक जगह पड़ता है। ठीक है, वही जो कर्नाटक से वो मोहम्मद अली भागकर कृष्णापल्ली में आए थे। अब ये जो चंदा साहिबा और जो फ्रांसीसी हैं, वो मोहम्मद अली का पीछा करते हुए वो कृष्णापल्ली तक पहुंच जाते हैं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद वो मोहम्मद अली को पकड़ नहीं पाते हैं और भी चाहते थे कि फिर कृष्णापल्ली को भी एरिया को हम लोग जीत लें, लेकिन उनका जो सोच थी वो नाकाम रही। ठीक है, यानी कि वो उनका सोच का थी कि पूरा नहीं हुआ। और इसके इस तरह से क्या हुआ, भारतीय शासक का जो युद्ध था वो किसमें बदल गया, अंग्रेज और फ्रांसीसी में बदल गया। ठीक है, यानी कि अब जो पहले भारत के शासकों में युद्ध हो रहा था, अब किससे युद्ध होने लगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी में। ठीक है, जब इन दोनों के बीच युद्ध होना शुरू हुआ तो अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज का एक शासक था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को मोहम्मद अली ने, जो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मोहम्मद अली को फिर से कर्नाटक का नवाब बना देता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान देखे थे कि उसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। अब इसमें द्वितीय कर्नाटक की युद्ध में अंग्रेजों का जीत हुआ और फ्रांसीसियों का हार हुआ। ठीक है, अब आपका है तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब तो यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध चल ही रहा था, लेकिन ये जो युद्ध था बहुत यानी कि अशांति का माहौल था, यानी कि शांत हो ही नहीं रहा था। और ये जो युद्ध था वो तृतीय कर्नाटक युद्ध में बदल गया। और ये जो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो जिसका ड्यूरेशन है 1756 और 1763 के बीच में रहा। ठीक है, और ये जो युद्ध था तृतीय कर्नाटक युद्ध लगातार 7 वर्षों तक चला। ठीक है, अब इस युद्ध पर अशांति का कायम करने के लिए अब यानी कि जब उस समय जब फ्रांसीसी का हार हो गया था, डुप्ले क्या हुआ था, पांडिचेरी से वो अपना फ्रांस लौट गया था। ठीक है, अब जो वहाँ पर जो फ्रांसीसी जो सेना बच गई थी तो अंग्रेज शासन कर रही थी। अब वहाँ का जो शांति कायम करने के लिए फ्रांस जो सरकार है वो भारत में फ्रांसीसी आधिपत्य को काउंट डेली को सेनानायक और गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, भारत में। ठीक है, जिसके बाद इधर क्या हुआ, यानी कि फ्रांस सरकार किसको नियुक्त किया, काउंट डेली को। ठीक है, वहाँ का भारत का गवर्नर बनाया है। ठीक है, और इधर जो मद्रास पर अधिकार करने के लिए, जिससे मद्रास से पहले किसका शासन था, अंग्रेजों का। ठीक है, तो वही जो फ्रांस को जो शासक है, तो फ्रांस की जो सरकार है वो चाहते थे कि मद्रास पर भी क्या हो, हमारा ही आधिपत्य हो। ठीक है, तो हैदराबाद में जो एक फ्रांसीसी शासक राज कर रहा था जिसका नाम है जनरल बुसी। अब वो जो फ्रांस सरकार थी बोला कि तुम वहाँ से आओ और जाकर मद्रास पर अधिकार करो। ठीक है, तो जैसे वहाँ हैदराबाद में फ्रांसीसी जनरल बुसी को जब बुलाता है तो हैदराबाद को छोड़कर जाता है, तो अंग्रेज क्या करती है, अंग्रेज ने भारत के साथ मिलकर फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त कर देती है। यानी कि जैसे ही हैदराबाद को छोड़ा जनरल बुसी, तो अंग्रेज ने क्या किया, ये भारत के साथ मिलकर और इसे युद्ध किया फ्रांसीसी से, जिससे फ्रांसीसी का क्या हुआ, प्रभाव खत्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो दोनों जो फ्रांसीसी थी, जनरल बुसी और काउंट डेली, ये पूरी तरह से क्या हुए, इन लोग बहुत बुरी तरह से पराजित हुए, यानी कि हार गए। ठीक है, इस प्रकार से जो 1761 तक पांडिचेरी क्या किया, पांडिचेरी में जो फ्रांसीसियों का जो कब्जा था वो अपने आप को समर्थन कर दिए थे। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ तक 1763 तक आते आते पेरिस की संधि के द्वारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हो जाता है। अब बस जो फ्रांस का जो संबंध किस तरह रह जाता है,
वो सिर्फ अब भारत से क्या कर सकते हैं, अब व्यापार तक ही सीमित रह गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो कर्नाटक का जो युद्ध हुआ यहाँ पर समाप्त हुआ। अब इसके आगे वीडियोज़ में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, बंगाल पर विजय। ठीक है, तब तक के लिए इतना।